नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। पंजाब की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने के अपने फैसले पर खुलकर बात की है। पहले आप ये वीडियो देखिए। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि अब पार्टी में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें काम करने और संसद में बोलने से रोका जाता था। राघव के मुताबिक पार्टी अब कुछ कथित करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथों में चली गई है, जो सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने करियर के सबसे अहम 15 साल दिए, लेकिन अब ये वह पार्टी नहीं रही जिसकी स्थापना एक खास मकसद के साथ हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके सामने 3 विकल्प थे, या तो राजनीति छोड़ दें, या पार्टी में रहकर बदलाव की कोशिश करें, या फिर एक नई दिशा चुनें। उन्होंने तीसरा विकल्प चुना। राघव ने यह भी दावा किया कि वह अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ कुल 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। उनका कहना था कि 1-2 लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग नहीं। इस घटनाक्रम के बाद राज्यसभा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों और बीजेपी के मर्जर को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, हरभजन सिंह, डॉक्टर संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता अब भाजपा से जुड़े सांसद माने जा रहे हैं। साथ ही राज्यसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। इसी बीच सुरक्षा को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। कुछ नेताओं को केंद्र सरकार की ओर से Y और Z कैटेगरी सुरक्षा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की राजनीति में भी बयानबाजी तेज है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटनाक्रम को लेकर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, जबकि आम आदमी पार्टी नेताओं ने राज्यसभा में इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की बात कही है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने से पंजाब और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम के और भी राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सी न्यूज़ भारत पंजाब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।